चंद्रयान 3 निकल गया है अपने मिशन पर। इस बार क्या खोजेगा चंद्रयान 3? पूरी दुनिया की नज़र है इस पर। भारत को देखा जा रहा है कि इस बार क्या नया कारनामा करने वाला है इसरो। भारत के वैज्ञानिकों ने सन 2008 में, उस वक्त में जब चंद्रयान 1 को भेजा था, तब बड़ी हीन भावना से देखा जाता था भारत को। ये जो सारी सुपर पावर्स हैं वो बोलती थी कि चलो ठीक है, अपना स्पेस क्राफ्ट बना लिया है, बजट कम है, क्या ही कर लेंगे, जाने दो चांद पर, देखते हैं क्या करते हैं। कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। 2008 की बात कर रहे हैं। उसके बाद हुआ वो चमत्कार। दरअसल चंद्रयान 1 को इस तरह से डिजाइन किया गया था इसरो के द्वारा कि वो आने वाले मिशन का रास्ता प्रशस्त कर सके। जब चंद्रयान 1 गया, हार्ड लैंडिंग की उसने वहाँ पर पहुँचकर उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी इसरो के सेंटर तक कि किस तरीके का वातावरण है चांद पर, जिसमें बताया गया है अगर हमें सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो कौन कौन से सिस्टम लगाने होंगे। वो सारा डेटा भेज दिया चंद्रयान 1 ने। जब चंद्रयान 1 चांद की सतह पर टकराया तो उसके बाद जो उसने स्टडी की, जो रिसर्च की है वहाँ की मिट्टी पर, तो उसे पता चला कि वहाँ पर पानी हो सकता है। चंद्रयान 1 वो पहला मिशन था जिसने ये बताया था कि चांद पर पानी मौजूद है। पर नासा ने सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन इनकार कर दिया था कि क्या बात कर रहे हो तुम, अरे तुम छोटी सी स्पेस एजेंसी हो, तुमने अभी अभी पहला मिशन लॉन्च किया है, तुमने पानी भी खोज लिया। अरे हमने 3000 करोड़ खर्च कर दिए, हमें कुछ नहीं मिला, तुम पानी खोजने की बात कर रहे हो। कुछ इस प्रकार का ही रवैया था। उसके बाद जब ये बात पता चल गई अंग्रेजों को, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि हम ही सबसे ऊंचे हैं, ये सोचते हैं ये गोरे। इन्होंने फिर भेजा ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिट। जब ये वहाँ पहुँचा, वहाँ टकराया, वहाँ से उल्टी बारिश शुरू हुई। जी हाँ, मतलब जो चंद्रयान के गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे, वो इसलिए बने हैं क्योंकि चंद्रमा का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और जब एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो कोई भी बॉडी आती है, फिर चाहे वो कोई भी हो, जब वो वहाँ घुसते हैं तो उन्हें एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, तो वो एनवायरनमेंट के फ्रिक्शन में जलते नहीं, जिस प्रकार से धरती में होता है। आपने टूटते तारे को तो देखा ही होगा। वो छोटे छोटे उल्कापिंड होते हैं जो धरती के वायुमंडल में एंटर करते ही तो वहीं जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से वो सीधे एंटर होते हैं, वो टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। वो बहुत ही बड़े और गहरे होते हैं। और चंद्रयान 1 ने कहा कि उसी क्रेटर के अंदर पानी है, वो बर्फ में जमा हुआ है। और जब एलारो मिशन भेजा गया और वो क्रेटर के अंदर जाकर टकराया, और उसके बाद वहाँ से जो टुकड़े टूटे वो हवा में उठे, और जब ये टुकड़े नीचे टकराए तो वहाँ पर उल्टी बारिश हुई। उल्टी बारिश कहने का मतलब जो बर्फ के टुकड़े थे वो ऊपर की तरफ उछले। और जब उल्कापिंड टकराते हैं, जो कि लगातार वहाँ पर टकराते ही रहते हैं क्योंकि वहाँ पर वातावरण नहीं है, धरती में ही बहुत सारे उल्कापिंड टकराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के वायुमंडल में जाते जाते ये जल जाते हैं। लेकिन जब एलारो मिशन ने ये सब समझा कि इसके अंदर तो पानी हो सकता है, तब उन्होंने कहा कि नहीं, चांद पर पानी है लेकिन बहुत कम है, पर पानी है। ये उन्होंने जारी किया। इसके बाद उन्होंने तीसरा मिशन वहां पर भेजा। तब इस मिशन ने कन्फर्म कर दिया चांद पे 500 ट्रिलियन लीटर पानी हो सकता है, और इतना काफी है वहां पर कॉलोनी स्थापित करने के लिए। तो ये बड़ी खोज चंद्रयान 1 ने की थी। पहले मिशन में ही भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। उसके बाद चंद्रयान 2 फेल हुआ, लोगों के दिल टूटे, लेकिन कोई बात नहीं, अब चंद्रयान 3 जा रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है, क्योंकि जो गलती हुई थी उसे सीख लिया है, उसे ठीक कर दिया। इसके बाद चंद्रयान सॉफ्ट लैंड करके रहेगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग होगी चांद पर तो कहीं पर भी की जाएगी सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि वही तरीका होगा हर जगह। अब ऐसे में कोई कंट्रीज हो, फिर चाहे वो अमेरिका हो, सब बड़ा सीरियसली लेने लगे हैं 2008 के उस समय को, जब इसरो को उतना बड़ा नहीं माना जाता था। लेकिन आज हम सबसे कम बजट में रॉकेट को चांद पर भेजने वाली कंट्रीज बन चुकी हैं। उस समय जो कहा जाता था बड़ी कंट्रीज के द्वारा, अरे इनका तो बजट ही कम है, कहाँ कर पाएंगे, अब उसी कम बजट को शक्ति बना लिया है इसरो ने। अब उल्टी बारिश तो चलिए ठीक है, वो देखा जाएगा, लेकिन अब देखना ये है कि चंद्रयान 3 चांद पर क्या नया खोजेगा। 14 दिनों तक स्टडी करने वाला है चांद पे, यानी चांद पे जो एक दिन होता है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। उस 14 दिनों में जो स्टडी करेगा वो जबरदस्त होगी। वो जो चीजें निकाल कर लाएगा वो बोलती बंद कर देंगी बड़ी बड़ी कंट्रीज की। और आपको बता दें कि चाइना बड़ा बतलाया हुआ है कि भारत वहां पर जा रहा है, क्या कर लेगा, उनका ये मिशन चल रहा है। वो डिफेंस पे तो नहीं भेज रहे, कहीं चाइना की जासूसी करने के लिए तो नहीं भेज रहे, उनको तो यही सब लग रहा है। लेकिन इसरो की जो इज्जत है वो एक अलग ही लेवल तक पहुंच चुकी है। और हाँ गाइस, चंद्रयान 3 में 1 मीटर लगा हुआ है जो भूकंप की एक्टिविटी को मापेगा। दरअसल ये जानना जरूरी है क्योंकि धरती के अंदर हमेशा से हर किसी किस्म की एक्टिविटी होती रहती है।
वो ऐसी नहीं होती कि भूकंप भी आ जाए, हल्की हल्की होती है। हम सभी जानते हैं कि धरती के अंदर प्लेट्स हैं जो घूम रही हैं। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से नासा के द्वारा ये बताया गया है कि चंद्रमा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, वहाँ पर लावा ट्यूब्स तो मौजूद है, पर लावा ट्यूब्स के अंदर लावा नहीं है। तो क्या मून का जो कोर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिस तरीके से जो धरती का कोर है जिसके अंदर लावा भरा रहता है? लेकिन क्या मून का कोई सेंटर कोर है जो अभी भी जाग रहा है या फिर मर चुका है? क्या चंद्रमा की सतह के नीचे उसी प्रकार की प्लेट्स हैं जिस प्रकार से धरती के अंदर है, यानी कि चंद्रमा का कॉम्पोजिशन धरती की तरह है या फिर नहीं? ये सब अभी कुछ नहीं कह सकते। जब चंद्रयान 3 22, 23, 24 को लैंड करेगा तब पता चलेगा। तो इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहना, जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।